सरकार कहती है कि लोगों को सस्ता सुलभ न्याय मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? यहाँ से हमें 700 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 10 वकील आत्महत्या का ऐलान कर दे, 11वां नाम मेरा लिख ले, सबसे पहले मैं कर दूंगा। जरा सा कोई शहीद हुआ और कल हाईकोर्ट बेंच मिली। सरकार जब अंग्रेजों की थी वो भी धमाकों से जागती थी, ये सरकार भी गूंगी बह रही है, धमाकों से जागेगी। धमाका बम तो फोड़ नहीं सकते, लेकिन आत्मदाह हम कर सकते हैं। बिना बलिदान के तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं। हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया, चाहे गुरु तेग बहादुर हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो। बिना बलिदान के आपको हाईकोर्ट बेंच नहीं मिलने वाली। जिस दिन वकील ये सोच लेंगे कि हमें जनहित में बलिदान देना है, उस दिन हाईकोर्ट बेंच मिल जाएगी। उत्तराखंड जो राज्य बना उसने भी रामपुर मनियारान चौक पर कुर्बानियां ली। वकील इस आंदोलन के अगुवाएं कुर्बानी वो देना नहीं चाहते। जब तक कुर्बानी नहीं देंगे तब तक इस आंदोलन में दम नहीं पड़ेगा। नमस्कार। पिछले लगभग 55 से 60 सालों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच को लेकर लगातार मांग चल रही है और यहाँ हर साल क्या लगातार बार एसोसिएशन, उसके साथ में आम जनमानस लगातार हर साल है जाम होते हैं, धरने होते हैं, शहर बंद होते हैं, बावजूद इसके सरकार नहीं सुनती। इस बार भी बार एसोसिएशन ने एक बड़ा आंदोलन चला रखा है और ये ऐलान किया है कि 17 दिसंबर को पूरा वेस्ट यूपी बंद रहेगा। और हम लोग इस समय ट्रांसपोर्ट नगर में हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता जी हमारे साथ में हैं और तमाम ट्रांसपोर्टर जो बड़े यहाँ अध्यक्ष हैं और पूरी यूनियन है, तमाम जो पदाधिकारी वो यहाँ पे मौजूद है। अभी यहाँ बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल आने वाला है आपसे समर्थन लेने के लिए। तो हम लोग बात करते हैं संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता जी से। सर, ये जो हाईकोर्ट बेंच की मांग चल रही है, तो 17 दिसंबर को क्या आपका समर्थन होगा? 17 दिसंबर को मेरठ में संयुक्त व्यापार संघ मेरठ की ओर से पूरा जिला मेरठ बंद रहेगा। मेरठ के प्रत्येक व्यापार, चाहे वो होटल की दुकान हो, हलवाई हो, चाय की दुकान हो, नाई की दुकान हो, पान की दुकान हो, दवा की दुकान हो, नर्सिंग होम्स, ट्रांसपोर्ट, मंडियाँ, सभी बाज़ार बंद रहेंगे। कोई बाज़ार मेरठ का खुलेगा नहीं। व्यापारियों का भूतपूर्व समर्थन मेरठ बार एसोसिएशन के इस आंदोलन को मिल रहा है। क्या ऐसा समर्थन अब से पहले भी दिया आपने? हम तो पिछले 40 वर्षों से संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारी हैं। इन 40 वर्षों में अनेकों बार इनके आंदोलन को देखा है। इन्होंने अनेकों बार मेरठ बंद किया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश बंद किया है, लेकिन हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है, इतनी पुरानी मांग होने के बाद ये जिसको अपने अधिवक्ता बंधु उठाते हैं, ये वास्तव में अधिवक्ता बंधुओं की मांग नहीं है। मांग तो ये आम आदमी की है, मेरठ के एक एक जन की है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक की है। लेकिन इस दुर्भाग्य है कि इसको वकील लोगों की ही केवल वकीलों की मांग मान लिया गया। और जसवंत सिंह आयोग ने अपनी संस्तुति की आगरा में बेंच की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम पर, जिसको ऊपर की सरकारों ने रोक लिया। मायावती जी ने कहा मैं लिख कर भेज रही हूँ, उन्होंने कुछ लाइन लिख के भेजी, गोलमोल लिख के भेज दी। अब सरकारें, मुलायम सिंह यादव कुछ कहते हैं, बीजेपी के लोग कुछ कहते हैं। ये राजनीतिक लोग, चूंकि उत्तर प्रदेश में पूरब की लॉबी हावी है, चाहे सरकार किसी के रहे उत्तर प्रदेश में, आज भाजपा की सरकार है, तब भी अगर हम देखेंगे तो पूरब के नेता हावी हैं। हाईकोर्ट में की बेंच हमारी ज़रूरत है पश्चिम उत्तर प्रदेश की। हाईकोर्ट की वजह से इलाहाबाद को सबसे ज़्यादा राजस्व जो मिलता है वो हाईकोर्ट होने की वजह से मिलता है। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का नागरिक न्याय के लिए सस्ता सुलभ न्याय मिले। सरकार कहती है कि लोगों को सस्ता सुलभ न्याय मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? यहाँ से हमें 700 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उत्तराखंड जो राज्य बना उसने भी रामपुर मनियारान चौक पर कुर्बानियां ली। वकील इस आंदोलन के अगुवाएं कुर्बानी वो देना नहीं चाहते। जब तक कुर्बानी नहीं देंगे तब तक इस आंदोलन में दम नहीं पड़ेगा। तो अध्यक्ष जी, अब तो डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में भी और देश में भी, तो क्या वजह है, क्यों नहीं लग देना चाहते हाईकोर्ट बेंच? मैंने बताया ना, चूंकि पूरब की लॉबी हावी है, पूरब के नेता हावी हैं। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता इस बार बोले हैं। पहली बार मैंने देखा सांसद राज्यसभा मेंबर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने राज्यसभा में दमदार तरीके से और तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। अरुण गोविल जी को भी समय मिल रहा है। चंदन चौहान बिजनौर के सांसद हैं, उन्होंने दमदार तरीके से रखी है। रुचि वोरा मुरादाबाद की सांसद हैं, उन्होंने दमदार तरीके से रखी है। और मैं समझता हूँ जब ये सारे राजनीतिक लोग
अपने राजनीतिक दलों की दूरियां मिटाकर हाई कोर्ट बेंच के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता और राजनीतिक लोग मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता जी से। आप शहर के क्योंकि व्यापार संघ बहुत बड़ा है और आपका समर्थन जब समर्थन होता है तो ये माना जाता है कि पूरा शहर पूरी तरह बंद रहेगा। पिंकी चिन्नोटी जी हैं, यह ट्रांसपोर्ट नगर व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष जी क्या रहेगा 17 दिसंबर को? मैं यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में मेरठ जोन का अध्यक्ष हूँ। हमारे 3 एसोसिएशन है। ये हमारे राकेश विजय मेरठ गुड्स से, इधर ये खड़े हैं हमारे पंकज जनेजा ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन से। हम तन मन धन से वकीलों के साथ हैं। हम इस बंद में नहीं, इसके बाद भी पूर्ण सहयोग करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सस्ते न्याय के लिए हाई कोर्ट बेंच दिलवा के रहेंगे। जय हिंद। सरकार क्यों नहीं देना चाहती हाई कोर्ट बेंच? सरकारों की अपनी समस्याएं हैं, वोट की राजनीति है। जिसकी सरकार होती है उसे खतरा होता है कि पूरी उत्तर प्रदेश में वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इतनी सी बात है। जिस दिन सरकार ये सोच लेगी कि हमें जनता के हित के लिए काम करना है, सस्ता और सुलभ न्याय देना, उस दिन सरकार हाई कोर्ट बेंच दे देगी। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मांग हाई कोर्ट बेंच की है, इसे लगातार इग्नोर किया जा रहा है। तो क्या ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की गलती है या यहाँ पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी विल पावर की दिक्कत है? नहीं, अभी तक इससे जनता नहीं जुड़ी। 10 वकील आत्मदाह का ऐलान कर दे, 11वां नाम मेरा लिख ले, सबसे पहले मैं कर दूंगा। जरा सा कोई शहीद हुआ और कल हाई कोर्ट बेंच मिली। सरकार जब अंग्रेजों की थी वो भी धमाकों से जागती थी, ये सरकार भी गूंगी बह रही है, धमाकों से जागेगी। धमाका बम तो फोड़ नहीं सकते, लेकिन आत्मदाह हम कर सकते हैं। 11 वकील आत्मदाह का ऐलान करें, 10, 11वां मैं हूं, कल हाई कोर्ट बेंच मिलेगी। तो क्या जो सरकार है, सरकार बलिदान क्यों मांगती है? बिना बलिदान के तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं। हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया, चाहे गुरु तेग बहादुर हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो। बिना बलिदान के आपको हाई कोर्ट बेंच नहीं मिलने वाली। जिस दिन वकील ये सोच लेंगे कि हमें जनहित में बलिदान देना है, उस दिन हाई कोर्ट बेंच मिल जाएगी। आप भी बहुत लंबे समय से देख रहे होंगे इस मांग को, ये बहुत पुरानी मांग है। तो क्या अगर हाई कोर्ट की बेंच मिलती है तो उससे कुछ लाभ होगा वेस्ट यूपी के लोगों को? बिल्कुल लाभ होगा जी। सबसे गरीब जनता को आसान बहुत ही न्याय मिलेगा। जो इस समय हमारा लाहौर पास में है, लेकिन हमारा इलाहाबाद बहुत दूर है। हमारा तो सबसे लोगों से यही निवेदन है, सरकार से यही निवेदन है कि ये बहुत ही शीघ्र ही इस मांग को मानना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ये उचित मांग है। बस यही हम सरकार से कह सकते हैं। और सभी लोगों के, सब लोग इस समय, खाली वकील लोग नहीं, पूरा समाज इस समय जुड़ा हुआ है और वो चाहता है कि ये काम जल्दी से जल्दी है। धन्यवाद। इतनी लंबी मांग है हाई कोर्ट बेंच की पश्चिम उत्तर प्रदेश की। जब हाई कोर्ट बेंच की बात करें तो महाराष्ट्र में कई सारी बेंच है। हाँ, तो यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ दिक्कत यह है कि वोट की राजनीति है और जो प्रभुत्व है वो विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभुत्व है सरकार में अभी भी और हमेशा से रहता है। तो हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि बराबर हम लोग इस स्ट्राइक्स पे हम लोग बंद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी तक उस तरीके से संगठित नहीं हो रहे जिस प्रकार से हम लोग 17 तारीख को संगठित होकर जो बंद करने का जो आह्वान कर रहे हैं, ऐसा आह्वान मैंने पहले कभी नहीं देखा और हर आदमी उसके समर्थन में है। तो मैं समझता हूं कि इसके परिणाम पॉजिटिव निकलेंगे और हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये एक खाली वकीलों की फायदे की बात नहीं है, ये आम पब्लिक के फायदे की बात है। सबको फायदा होने वाला है। एक आदमी 3 दिन पहले इलाहाबाद जाने की तैयारी करता है, वकील खर्चा लेता है, उसके वहाँ जाके दुनिया भर के खर्चे हमारे को अननेसेसरी पड़ते हैं, समय खराब होता है। और नवीन गुप्ता जी ने पहले इस पर प्रकाश डाल चुके हैं ऑलरेडी। तो जो कि इतने मजे हुए और हमारे तो इतने बड़े नेता हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इसमें हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। जैसे ही हम संगठित हो जाएंगे तो सड़क जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन उस मांग को मनवा के ही रहेंगे, तब हम इसमें सफल होंगे। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके पास हो, कभी कोई आपको मुकदमा आपका चल रहा हो, हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ा हो? हाँ, हमारा भी है, हमारे समाज के बहुत सारे लोगों का है। 3 दिन पहले रिजर्वेशन करानी पड़ती है, मिलती है या नहीं मिलती। जैसे नवीन गुप्ता जी ने अभी सबसे पहले कहा, इलाहाबाद से पहले रिजर्वेशन कराने जाइए। वहाँ जो सड़े से सड़ा होटल है, मान लीजिए 1000 रुपए का है, बाहर से जाने वाले व्यक्ति को 3000 रुपए में मिलेगा।
पता लगा उसकी एक डेट 10,000 रुपए में निपट रही है। महाराष्ट्र में 4 हाईकोर्ट बेंच है, तो उत्तर प्रदेश में 2 क्यों नहीं मिल सकती, और क्या वजह है? हम तो आपके माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि हाईकोर्ट बेंच देने में सरकार को दिक्कत क्या है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं देना चाहिए, सरकार आखिर क्या दिक्कत है? सरकार चाह रही होगी कि अभी हम कुछ लोग लेट लेट के प्रदर्शन करें। अभी जैसे हमारे पिंकी भाई ने कहा कि 10 वकीलों में से, या अभी नवीन जी ने कहा कि बलिदान के बगैर कोई सफलता मिलती नहीं, तो या तो वो हमारा बलिदान देखना चाह रही है। जैसे चुन्नौटी साहब ने अभी कहा कि 10 वकील खड़े हो जाए आत्मदाह करने के लिए, 2-3 लोग हम खड़े हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट नगर से, बेंच का आह्वान हो जाएगा। ऐसा हमें लग रहा है कि सरकार इस तरीके से बेंच देना चाह रही है, क्योंकि ये कहावत है, बगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। बाकी ट्रांसपोर्ट नगर की आज ये स्थिति है कि हम वकीलों के साथ खड़े हैं, मेयर MGTA खड़ी है, ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन खड़ी है, और यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर, और पूरा एक ट्रांसपोर्टर खड़ा है। एसोसिएशन का मसला नहीं है, पूरे समाज का मसला है। ये कोई वकीलों को एक अलग से फायदा नहीं होने वाला कि वकीलों को अलग से फायदा होगा, ये पूरे समाज की मांग है। 17 दिसंबर को सब कुछ बंद रहेगा? 100% बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। हाँ राज जी, जी आप? मैं पंकज जनेजा, जी नहीं, ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन से मैं प्रेसिडेंट। हम लोग यहाँ सब ट्रांसपोर्टर भाई, सारे होटल वाले, सारे ढाबे वाले, सारे परचून वाले, सारे स्पेयर पार्ट वाले, सारे हर समाज, मिस्त्री मजदूर सब इकट्ठे हुए हैं, इसलिए कि हर किसी की डिमांड है हाई कोर्ट बेंच हमें चाहिए। ऐसा हमने सुना है कि आगरा वालों को हाई कोर्ट बेंच बिना मांगे मिल रही है, और हमको, जिसका सन 84 से हम लोग निवेदन कर रहे हैं, हर सरकारों में हमने निवेदन किया गया है, राजीव गांधी के टाइम से इसकी रिक्वेस्ट चली जा रही है, और अभी तक हमको हाई कोर्ट बेंच नहीं मिला है। तो इसलिए हम लोग बंद बंद बंद, हमको हाई कोर्ट बेंच चाहिए। अध्यक्ष जी, अभी जो डॉक्टर लक्ष्मण वाजपेयी जी हैं, इन्होंने एक ऑप्शन रखा। इन्होंने कहा कि जब पहले मेरठ और आगरा के नाम पे विवाद हो गया था, तो उन्होंने कहा एक हाई कोर्ट बेंच मेरठ, एक आगरा, एक बनारस और एक गोरखपुर को मिल जाए। लेकिन सरकार का या कानून मंत्री का कोई अभी तक वापस जवाब नहीं आया। देखिए, लक्ष्मीकांत जी ने एक गंभीर विषय रखा। उन्होंने मेरठ के साथ जो एक आगरा का विवाद था उसको भी सुलझाने का प्रयास किया। मेरठ, आगरा, गोरखपुर और बनारस, चूंकि सब लोगों की, सब की दूरियां इलाहाबाद से ज्यादा है, इलाहाबाद के कोई बगल में नहीं है, 100-200 किलोमीटर की दूरी पर। लखनऊ तो आपने दे दी चूंकि प्रदेश की राजधानी है, बाकी अन्य स्थानों पर क्यों नहीं। एक गंभीर व्यक्ति ने गंभीर बात रखी है, इस पर निर्णय होना चाहिए। और देखिए, कानून मंत्री भी बोलेंगे, मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि जैसे जसवंत सिंह आयोग बना था, उन्होंने रिपोर्टिंग की और अपनी 84 या 86 में अपनी संस्तुति की उन्होंने आगरा में, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक, क्या केंद्र सरकार कहती है, हाई कोर्ट क्या कहती है, हाई कोर्ट कहती है कि हमें आज तक सरकार की ओर से संस्तुति नहीं मिली है। तो सही मायने में उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुति की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी संस्तुति दे और हाई कोर्ट बेंच मेरठ में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हम तो मेरठ के वासी हैं, मेरठ में ही चाहेंगे, पर हम तो फिर भी संतुष्ट होने को तैयार हैं कि चलो 150 किलोमीटर के दायरे में मिल जाए, लोगों को सस्ता सुलभ न्याय मिले। ठीक है अध्यक्ष जी, तो क्या सीन रहेगा 17 दिसंबर को? 17 दिसंबर में पूरा ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ बंद रहेगा, चाहे वो मोटर मैकेनिक हो, चाहे स्पेयर पार्ट हो, चाहे पार्सल सर्विस वाले हो या फुल ट्रक लोड वाले हो, संपूर्ण ट्रांसपोर्ट नगर बंद। आ गए भैया, आ गए। हम लोग यहाँ जी, हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर में हैं, और अभी यहाँ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आए हैं संजय शर्मा जी, और बार के महामंत्री राणा जी हैं। अभी समर्थन लेंगे, समर्थन में बात करेंगे, और फिर हम लोग बात भी करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती है और अनुरोध करती है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार नारे के साथ लगा रोकोगे सके हमारा दुबई से ट्रांसपोर्ट यूनियन मैदान में प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए